राहुल गांधी बड़ा सभ्य आदमी है, खानदानी आदमी है, वो रोता नहीं है स्टेज पे आके। राहुल गांधी के फादर शहीद हो गए हिंदुस्तान में, दादी शहीद हो गई, राहुल गांधी रोया नहीं है, मोदी परसों रो रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएस और मैं हूं आपके साथ नफीसा खान। होगा पांचवें दौर के बाद किसमें दम दिखाई दे रहा है, कौन बेदम होता दिखाई दे रहा है, किसके मुद्दे हावी रहने वाले हैं और इस बार किसका सिक्का चलने वाला है, किसकी नैया पार होगी, यही सवाल लगातार बने और देखना होगा कि 4 जून कौन सत्ता के बाहर और कौन सत्ता के अंदर। मेरे साथ महिलाएं जुड़ चुकी है और चर्चा कर लेते हैं कि इस बार वो कैसे देख रहे हैं इस चुनावों को। क्या नाम है मैम आपका? राफिया खान। राफिया खान जी, बताइए। असल में राहुल गांधी की बातें सुनने के बाद में मुझे सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बेशक वो कहते हैं तो करते हैं। राहुल गांधी ने जो भी कहा है वो किया है। 2014 से पहले भी कांग्रेस ने किया है। कम से कम फेंकू तो नहीं है। फेंकू किसको कहते हैं? पूरे भारतवर्ष के अंदर एक ही तो फेंकू है, पूरी दुनिया में कह सकती हूँ कि एक ही फेंकू है और बहुत बड़े वाले फेंकू है। तो अब इसमें मुझे नहीं लगता कि नाम लेने की जरूरत। क्या फेंका है? भाइयों बहनों, 2014 के इलेक्शन के बाद में अगर मैं प्रधानमंत्री बन गया तो हिंदुस्तान के नौजवानों को 2 करोड़ नौकरियां मिलेंगी। सबसे पहला जुमला जिसको अमित शाह ने तस्कीम किया है कि ये जुमला होते हैं जो कहना पड़ता है। 15 लाख, सबसे बड़ी बात 15 लाख है। अल्लाह गजा कसम से 15 लाख, मैं तो खुशी के मारे गदगद हो गई थी कि 15 लाख तो आएंगे मेरे खाते में, कि मेरी गरीबी दूर होगी। 5-10 साल बीत गए, अभी तक 15 लाख आए ही नहीं। मोदी जी अब तो भिजवा दो मेरे घर 15 लाख। यार पीएम का इलेक्शन है, दोबारा से जीत जाओगे अगर 15-15 लाख सबको दे दोगे तो। वो दिए नहीं। दूसरा ये फेंका उन्होंने। तीसरा जो उन्होंने किया कि मैं तो चौकीदार हूँ जी, गरीब आदमी हूँ, गरीब माँ का बेटा हूँ, आपकी चौकीदारी करने आया हूँ। मैं देश में नेता नहीं, बेटा बन के काम करने आया हूँ और जब मेरा ये वक्त आएगा झोला उठाऊंगा, चल दूंगा। तो काहे नहीं जा रहे हैं मोदी जी? का देश की जनता से पेट भरने का ये मिल गया है। अडानी से पेट नहीं भर रहा है। जो लगे पड़े हैं देश को खाली करने में, बेच के सब कुछ बेचे जा रहे हैं। लाल किला आपने लीज पे रख दिया, ताजमहल आपके अब्बा ने बनाया था, किसी नेता प्रधान के बाप ने बनाया था। ये जो लाल किला बना है या ताजमहल बना है, सब पहले के बने हुए थे। क्यों आप इनकी लंका लगा रहे हैं? लंका आप अपनी लगाइए ना, अपना घर संभालिए। अपना नहीं संभल रहा यार, देश कहाँ से संभालेंगे? कोई जुमला याद है? पहले उसी पर चर्चा नहीं, अभी जुमले में और ये करूंगी। 10 साल बहुत है, कई वादे 10 सालों में हुए। 10 सालों में उन्होंने बहुत सारी चीज़ें की और सबसे ज़्यादा उन्होंने हिंदू मुस्लिम किया। वो एक शेर है ना कि ना मंदिर की बात हो ना मस्जिद की शिवालों की बात हो, कि ना मंदिर की बात हो ना शिवालों की बात हो। और मोदी जी प्रजा बेरोजगार है, निवालों की बात हो। तो ये है, ये जी बोले। तो जब मोदी जी पीएम है तो कम से कम निवालों की तो बात करें। निवाले छीनने में आप लगे हुए हैं। आपने फेंका कि जी मैं बताऊं, थोड़ा थक गई हूं मैं बहुत देर से। मोदी जी तो कई घंटों बोल लेते हैं बिना। उनमें स्टेमिना ज्यादा है यार। क्या बात करती हैं, दिन में 10 सूट बदलते हैं, 10-10 लाख रुपए के। हम गरीब कहाँ 500 का कपड़ा पहनते हैं, तो 10 लाख का सूट बदलेंगे तो वो थकेंगे कहाँ से? 56 इंच का सीना है उनका। अरे 56 इंच का सीना रख के चलने से कुछ नहीं होता। जब आप अपने देश की बहन बेटियों की इज्जत नहीं करना जानते हैं, जब आप अपनी बीवी की इज्जत नहीं करना जानते हैं, 56 इंच का सीना क्या, आप चाहे 75 इंच का सीना लेके चलिए, क्या बिगड़ रहा है? कुछ बिगड़ रहा है? नहीं। बिगड़ किसका रहा है इस 2024 के चुनाव? पर्सनल बात बताऊं मैं आपको? चलिए बता दीजिए, अंदर की बात हाँ, अंदर ही की बात बताऊंगी। ये जो आप वो देख रही है ना, जो अपने आप को कह रहे हैं कि हमारे पप्पा आ रहे हैं, हमारे पप्पा आ रहे हैं,
इनको कह दीजिएगा कि इनके पापा जा रहे हैं 4 मई को, इनके पापा का नाम नहीं। वो जो राहुल गांधी वहां पर खड़े होकर, वो कैमरा दिखाइए जरा सा, वहां पर राहुल गांधी है ना, भाषण दे रहे हैं ना, यही चमकेंगे 4 मई को, गारंटी है, मोहर लग के लिखा है। ये पब्लिक सारी उन्हीं के लिए डरती नहीं है, उसको कोई डर नहीं है। और मोदी जी को डर हमें है। मोदी जी को डर है तभी तो अपने घर हैं, वो डरता नहीं है। अभी तो दिल्ली घूम रहे हैं, दिल्ली में भाषण दे रहे हैं मोदी जी। अभी तो देंगे। वो एक कहावत है कि जब कपड़े लगे फटने तो खैरात लगी बटने, तो वही वाला हिसाब किताब है। पड़ेगा, जुमले फिर फेंकने पड़ेंगे, जुमले नहीं। इस बार कोई दाऊ जुमला चलेगा या नहीं चलने वाला? चलेगा ना, क्यों नहीं चलेगा। उनका जुमला, हाँ, हिंदू मुसलमान वाला जुमला, वो भी वो जो अंधभक्त है ना, उनका भी दिमाग खुल चुका है कि मोदी जी ने कहा ना कि 400 पार, तो मोदी जी जिस दिन 400 पार करेंगे उसी दिन सब कुछ 400 पार ही होगा। इस वजह से अंधभक्तों के तो खुल चुके। अच्छी बातें कर रही हैं, बड़ा एंटरटेन कर रहे हैं। अब ये बताइएगा, मोदी जी भाषण देते हैं तो तब बताइएगा कि कैसे अंदाज करते हैं। कभी कहते हैं मुझे विपक्ष जो है गालियां बकता है दिन रात, फिर भी मोदी काम कर रहा है, मोदी देश सेवा के लिए समर्पित है। थोड़ा सा उन्हीं के अंदाज। एक आप उसका एविडेंस दिखाइए जिसने गाली बकी हो। यू नो व्हाट इज अ गाली? यू नो व्हाट इज अ गाली? एक उदाहरण बता दीजिए मोदी जी को किसी ने गाली बकी हो। टेल मी। तो कहते हैं मंचों से। मोदी जी बहुत कुछ कहते हैं, आप सवाल पूछ रहे हैं ना, आप पत्रकार हैं, पढ़े लिखे हैं आप। एक एग्जाम्पल बता दीजिए मोदी जी को गाली किसने बकी। गाली का मतलब समझते हो आप? बताइए आप, एक एग्जाम्पल बताइए आप, 1 एग्जाम्पल। आपको नहीं मिलेगा। छोटी जी, मोदी जी संपत्ति लेने के लिए कहते हैं गाली किसने बकी, आप बताइए गाली। सिर्फ माहौल बनाया जा रहा है। यस, देश के अंदर सबसे झूठा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एक गाली बता दीजिए आप नहीं बता पा रही, आप नहीं बता पा रही। कह रहे हैं कि कुछ भी बोल लीजिए, आप कुछ भी बोल लीजिए, मेरे पे फर्क नहीं पड़ने वाला, मैं देश सेवा करूंगा। देखिए, ये जनता सारा फर्क करा देती है। जितना मर्जी बोल लो, ये जनता सारा फर्क करा देती है। और ये जनता ही है, आप देखो लाखों लोग हैं, इनको दिखाइए आप, ये जनता ही है। ये जनता सब कुछ दिखा देती है। 14 में जनता लाई थी ना, ये जनता ही हटाएगी, ये जनता ही हटाएगी। 24 में हटने वाले हैं क्या? मैडम आपका गुड नेम? नफीसा खान। तो 24 में हटने आपने एक जवाब नहीं दिया कि वो कौन सी गाली दी जो विपक्ष ने बकी है। कितना टाइम हो गया आपको पत्रकारिता करते हुए? कई बातें गिनवाई जाती है उधर से सर, हालांकि मैं बोलना नहीं चाह रही वो बात। बहरहाल आरोप कई लगते हैं विपक्षी इंडिया अलायंस पर, यहाँ तक कि कांग्रेस पार्टी को तो बुरी तरीके से घेरा। हमसे आपने क्या सवाल पूछा, हमने उसका जवाब दिया कि एक विपक्ष का बता दीजिए, एक राहुल गांधी ने उनको गाली बकी हो। राहुल गांधी बड़ा सभ्य आदमी है, खानदानी आदमी है, वो रोता नहीं है स्टेज पे आके। राहुल गांधी के फादर शहीद हो गए इस हिंदुस्तान में, दादी शहीद हो गई, राहुल गांधी रोया नहीं है। मोदी परसों रो रहा है, परसों नहीं देखा आपने रोए? देखिए, अभी 4-5 दिन पहले कह रहे थे कि मैं हिंदू मुसलमान नहीं करूंगा। रूपी का लियाकत से क्या बोल रहे हैं कि मैं राजनीति छोड़ दूंगा जिस दिन हिंदू मुसलमान करूंगा। बताइए कर रहे नहीं कर रहे वो? तो रूबी का लियाकत खुद भी की हुई है। कैरी ऑन मैडम के साथ। क्या नहीं, क्या नाम है आपका? मैडम के साथ आपका क्या नाम? आप छोड़िए, मैडम के साथ कैरी ऑन। थैंक यू। ठीक है, आप मुझे थोड़ा सा अंदाज में उन्हीं के बताइएगा कि मोदी जी क्या क्या वादे करते हैं। के अंदाज में कभी बोलते हैं ना वो कि किस तरीके से विपक्ष उन पर हमला करता है, फिर भी वो काम कर रहे हैं। मोदी जी का जो अंदाज है, उनका जो कहना है कि भाई एक तो वो हमें देशद्रोही कहते हैं। एक्चुअली मैं भी मुस्लिम ही हूँ, तो उनकी नज़र में मैं भी देशद्रोह हूँ। तो वो हमारे घरों में 10-10 बच्चे पैदा होते हैं, वो उन्हें बड़ी चिढ़ है। मोदी जी को बहुत ज़्यादा चिढ़ते हैं। 10 बच्चे जब 4 जून क्या ना 4 जून का मैं बताऊं, आप पहले एक और चीज सुन लीजिए। इंडिया गठबंधन बम्पर मेजॉरिटी। अगर आप उत्तर प्रदेश के बारे में ही बता रहा हूँ, देश के प्रधानमंत्री को आज तक किसी भी कंस्टिट्यूएंसी देश के प्रधानमंत्री विनिंग वे में नहीं है। और उनकी बनारस में भी उनका डिपॉजिट गायब होने वाला है। ये भी देश की जनता इनको जवाब दे रही है। ये देश के जनता को झूठ बोल रहे हैं 400 पार। अगर आपकी एक सीट जीतना वो बहुत हो गया। सो इस देश के जनता को झूठ बोलना
इस महंगाई के ऊपर देश के प्रधानमंत्री को देश की जनता ये जवाब दे रही है। और बेरोजगारी की बात है और देश का पैसा लूट के अडानी अंबानी के खाते में डाल रहे हैं। तो ऑलरेडी बैंक लूटी गई, चोरी हो चुकी है हिंदुस्तान के अंदर, और LIC भी लूटी गई है। 500,000 के समय नोटबंदी के टाइम पे भी ये चोरी किया गया है। तो कब तक ये देश के प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी चोरी करती है? सो ये देश की जनता मानने वाली नहीं है। देश की जनता अनमेरे इलेक्ट्रल बॉन्ड जो खरीदा है, इलेक्ट्रल बॉन्ड के ऊपर भी जो 100 करोड़ 200 करोड़ 300 करोड़ दिया है, वो भी इंसान इस देश के प्रधानमंत्री वोट देने के लिए धन्यवाद। राजी देखिए नहीं है। हुनकार तो दोनों तरफ से भरी जा रही है, लेकिन देखना ये होगा कि 4 जून को किसकी हुनकार काम करती है, कौन अपने दावों पर खड़ा उतरता है और कौन सरकार बनाने जा रहा है। लाल